नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड आई के बारे में, जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं या तीसरी आँख भी कहते हैं। जब आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसका आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, इस बारे में भी हम जानेंगे। तीसरी आँख को सक्रिय करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आप किस तरीके से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, इस बारे में भी जानेंगे। तीसरी आँख से जुड़े कुछ भ्रम जो लोगों ने फैलाए हुए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब तीसरी आँख आपकी एक्टिवेट हो जाती है तो आपको फ़ायदा क्या होता है, जैसे हमने पहले भी बात करी कि यह एक बढ़ी हुई मानसिकता को दर्शाता है। आपको बहुत सारी ऐसी क्षमताएं मिल जाएंगी जो सामान्य आदमी के पास नहीं होती। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आपकी हो जाती है, निर्णय लेने में आप सहजता महसूस करते हैं, लोगों की सच्चाई और झूठ को आप पहचानना शुरू कर देते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं आप, कलात्मक और वैज्ञानिक विचारों का प्रवाह आपके अंदर ज़्यादा हो जाता है। यह आपको अंधविश्वास में नहीं लेके जाता, बल्कि आपको क्रिएटिव करेगा, बल्कि आपको यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण देगा चीज़ों को समझने का। आध्यात्मिक लाभ क्या हो सकते हैं कि आप ऊर्जा के लिए संवेदनशील हो जाते हैं, एनर्जी सेंसिटिविटी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। आप हाथों से, आपके शरीर से, अपने आसपास आप ऊर्जाओं को महसूस करना शुरू कर देते हैं। लोगों को आप पढ़ पाते हैं, उनको बिना स्पर्श किए या स्थानों पर जाकर आप उसकी एनर्जी को महसूस करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सेल्फ रियलाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। अहंकार से आपको मुक्ति मिलती है। तो सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि ये आपको अहंकार से मुक्ति देता है। तो शारीरिक और भावनात्मक तौर पर आप क्या महसूस करते हैं? शारीरिक तौर पर आप शांति और चिंता में कमी महसूस करते हैं। मानसिक तौर पर जब आप देखते हैं तो चिंता और तनाव में आप कमी महसूस करते हैं। नींद जो है वो आपकी स्पष्ट हो जाती है। आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है नींद का, जो पहले बहुत डिस्टर्ब थी, तो अब आपका पैटर्न बहुत अच्छा हो जाता है। पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट होने से आपकी नींद की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आप एक बार सोएंगे, बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे और फाइनल आपकी 5-6 घंटे की नींद पूरी करके आप फाइनली उठते हैं। तो जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनको चिंता रहती है, जिनको तनाव रहता है, तो वो उन लोगों को आपके आज्ञा चक्र से संबंधित एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, ताकि आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव हो और वो बैलेंस हो। व्यवहारिक जीवन में आप क्या चेंजेस महसूस करते हैं? संबंधों में सुधार आप महसूस करते हैं। जो आपके आपसे संबंध है, सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उनमें आप सुधार महसूस करते हैं। दूसरों की भावनाओं को आप अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। करियर में आपकी सफलता आप पाना शुरू कर देते हैं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि करियर में सफलता जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे भी बहुत डिपेंड करती है। और आज्ञा चक्र के एक्टिव होने से आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप कर लेते हैं। सही अवसरों का और कुछ डिफ़िकल्टीज़ का, खतरों का आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है, और आप अपने एक्शंस को उसी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको फ़ायदा होता है जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका आज्ञा चक्र अवरुद्ध है या इनएक्टिव है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेंटल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आप निर्णय लेने में, छोटे छोटे निर्णय लेने में भी आप कठिनाई महसूस करते हैं। ये काम करूं या ना करूं, कैसे होगा, चिंता उससे पहले बढ़ जाएगी, गलत हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसी चिंताएं आपको बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और आप में नई चीज़ों की एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। आप क्रिएटिव नहीं रहते, नई चीज़ों को नए तरीके से करने का, या कुछ भी नया होने से आप, या नया करने से आप डरते हैं। भ्रम जैसी स्थिति आपके आसपास रहती है। भ्रम बहुत जल्दी हो जाता है। कहीं दो लोग अगर कहीं बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है, मेरे बारे में चुगली कर रहे हैं, है ना, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो ये भी स्थिति अगर आपके साथ हो तो आपका आज्ञा चक्र इनएक्टिव है, वो अवरुद्ध है, तो आपको समझ लेना चाहिए। इमोशनल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बिना बात के ही आप उदासी की स्थिति में रहते हैं, उदास की अवसाद की स्थिति में रहते हैं। आप बहुत उदास हो जाते हैं, सैड नेचर आपका बन गया है, नकारात्मक ही सोचते हैं। तो ये भी एक इमोशनल सिम्टम है कि आपका आज्ञा चक्र इनएक्टिव है। छोटी छोटी बातों पर आप आहत हो जाते हैं, ईगो हर्ट हो जाती है आपकी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ये भी आपका एक सिम्टम है कि आपका आज्ञा चक्र इनएक्टिव है। भय आपके अंदर हो जाता है, अनजान चीज़ों को लेकर डर हो जाता है,
भविष्य को लेके डर हो जाता है, अपने भूतकाल को लेके डर हो जाता है कि कहीं मेरी बातें किसी को पता ना चल जाए, तो वो भी एक अनजान जो डर है वो भी एक सिम्टम है कि आपका आज्ञा चक्र इनएक्टिव है। उसको एक्टिव करने के लिए आपको उसके एक्सरसाइजेस पर ध्यान देना चाहिए। फिजिकल तौर पर आपको क्या लगता है कि फिजिकल तौर पर आपका जब लगातार सिर दर्द रहेगा, माथे के बीच वाले हिस्से में दोनों कनपट्टियों पे जब आपका सिर दर्द रहता है, तो समझ लेना कि आपका आज्ञा चक्र इनएक्टिव है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। नींद संबंधी समस्याएं आपकी बहुत हो जाएंगी, या निंद्रा होगी, अधिक नींद आना, है ना, कि तो बहुत अधिक नींद आएगी या नींद नहीं आएगी, ये दोनों समस्याएं हैं आज्ञा चक्र से संबंधित। आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आंखों के सामने एक पर्दा सा आपको महसूस होगा, चाहे आपको चश्मा लगा है या बिना चश्मे के भी आप आंखों से संबंधित समस्याएं महसूस करना शुरू कर देते हैं। आंखों में तनाव, दबाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। आंखों के ऊपर नीचे के हिस्सों में जब आपको इस तरह का तनाव महसूस हो, दबाव महसूस हो, तो समझ लेना चाहिए कि आपका आज्ञा चक्र इनएक्टिव है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको काम करना चाहिए। तो स्पिरिचुअल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? आत्मविश्वास की कमी आपके सामने हो सकती है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत लो हो जाता है, पब्लिक में आप जाने से डरते हैं, नया काम करने से डरते हैं कि कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, तो ये भी एक सिम्टम है। सपने याद नहीं रहते, है ना, तो जब आप सपने देखते हैं, सुबह आपको सपने याद नहीं होंगे, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपका आज्ञा चक्र उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा। थकान और सुस्ती महसूस होती है, आपका उठने का मन नहीं करता, आपका काम करने का मन नहीं करता, आपके अंदर जोश की कमी है, आपके अंदर किसी काम को करने की इच्छा शक्ति की कमी है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं है, तो आपको उसको ठीक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसको किन किन तरीकों से एक्टिव किया जा सकता है आज्ञा चक्र को। तो सबसे पहले हमारे पास है मेडिटेशन। ये सबसे शक्तिशाली उपाय है मेडिटेशन का। अपने दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर आपको ध्यान करना चाहिए, तो वहाँ से भी आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। दिन में 10 से 15 मिनट के लिए आप त्राटक कर सकते हैं, मोमबत्ती के साथ या घी के दीपक के साथ आप त्राटक कर सकते हैं। दोनों भौं के बीच में आप ध्यान लगाकर, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर आप ओम नमः शिवाय का या ओम का जाप कर सकते हैं या क्लीम का जाप कर सकते हैं। एक तरीका और होता है आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का, कि गाइडेड मेडिटेशन आप शुरू कर सकते हैं, कि उस मेडिटेशन में कोई आपको गाइड करता है कि आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। तो योग और मुद्राएं क्या क्या हो सकती हैं? तो सबसे अच्छी जो मुद्रा है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की, वो है सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आपकी जीभ को उल्टा करके, ऐसे करके आप अपने तालू में लगा लेते हैं और अपना ध्यान आप अपने दोनों भौं के बीच में रखते हैं। तो यह प्रैक्टिस भी आपको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, शुरुआती दौर में बहुत थोड़ा आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तो इससे भी आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, इससे बहुत लाभ आपको मिलता है। बलासन कर सकते हैं। बलासन का सीधा सा मतलब है कि आप अपने माथे को ज़मीन से छुएं, अपने माथे को धरती से छुएं, तो उससे भी आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है। प्राणायाम आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो नाड़ी शोधन का प्राणायाम है। हमने बताया कि हमारे 3 मुख्य नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब अनुलोम विलोम प्राणायाम का आप प्रयोग करते हैं तो वो तीनों नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, और उनमें से सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमारे आज्ञा चक्र से जुड़ी है, तो आपका आज्ञा चक्र भी शुद्ध हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में बहुत सारी बार हमने बात की है। तो ये कुछ योग और शारीरिक अभ्यास हैं जो आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए कर सकते हैं। तो थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए कुछ खाना है या जीवन शैली में भी आप बदलाव करके भी उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो है कि आप बादाम खाएं, अखरोट खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, तो उसके माध्यम से भी आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्लूबेरीज, कोको, हल्दी वाला दूध, ये भी आप खाएंगे तो आपका आज्ञा चक्र बैलेंस रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। तो बचना किससे है? तो आपको प्रोसेस्ड फूड से, अल्कोहल से, फ्लोराइड वाटर से आपको बचना है। तो इसका जीवन में आप ना ही प्रयोग करें तो अच्छा है। प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपके शरीर के लिए भी और आपके इंट्यूशंस पावर के लिए, आपके आज्ञा चक्र के लिए भी बिल्कुल कतई अच्छा नहीं है, इसलिए उससे आपको बच के रहना है। तो इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपको मंत्र जाप जो है वो ओम का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, आप उसकी बात कर सकते हैं। क्लीम का जाप कर सकते हैं। अगर आप
किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो आप क्लीम का जाप कर सकते हैं, ह्रीम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, अगर आपको इंट्यूशन पावर ऐसी चाहिए कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ देख सकते हैं, तो आपको ह्रीम का जाप करना चाहिए। क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं, एमेथिस्ट से कर सकते हैं, लेपिज लाजुली से कर सकते हैं, सफास्टिक से भी कर सकते हैं। सफास्टिक यूनिवर्सल क्रिस्टल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ आध्यात्मिक प्रथाएं थी, आध्यात्मिक मान्यताएं थी जिनके माध्यम से आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो डेली रूटीन में हमें नेचर के साथ टाइम बिताना चाहिए, विशेषकर चंद्रमा के प्रकाश में बैठना चाहिए। तो सपनों और अंतर्ज्ञान को लिखें, जर्नलिंग करें। जब आपने कोई सपना देखा या आपको कोई चीज़ बैठे बैठे कोई विचार आया तो उसको आपको लिख लेना चाहिए, अपने सपने को भी आपको लिख लेना चाहिए और फिर आपको देखना चाहिए कि ये मैं कहाँ जोड़ सकता हूँ, मेरे क्या प्रश्न थे जिनका उत्तर आपको हो सकता है सपनों के माध्यम से या स्पिरिचुअल डाउनलोड से आपको मिलता हो। पेंटिंग कर सकते हैं, संगीत भी आप कर सकते हैं यूज़, और लिखना क्रिएटिविटी एक एक्टिविटी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेली रूटीन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपका आज्ञा चक्र बैलेंस रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो ये ज़रूर करें। सावधानियाँ क्या करें? देखिए, आज्ञा चक्र से संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे, अति उत्साह में आपको नहीं आना है, धीरे धीरे अभ्यास करें। ये प्रक्रिया 2 महीने, 40 दिन, जितने दिन भी इसको लगे, आप इसको स्लोली नेचुरल पेस पे इसको होने दें। तो ऐसे लक्षणों को अंदर नज़रअंदाज न करें जिसमें चक्कर आना, सिर दर्द हो तो विश्राम करें। दिव्य दृष्टि की आशा न करें, एकदम से बिल्कुल ऐसा मत महसूस करें कि मुझे मिल नहीं रहा, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं मिल रही या मुझे बहुत सारी इंट्यूशंस नहीं हो रही। तो बिल्कुल भी ऐसी आशा मत करें कि ये एकदम से हो जाएगा। किसी किसी को इसमें 2, 3, 4 साल, 5 साल भी लगते हैं, किसी किसी को इसमें थोड़ा समय लगता है। वो उसके पूर्व जन्म के अनुभवों को या प्रैक्टिसेस पर भी डिपेंड करता है। तो एक योग्य गुरु को आप अपने आसपास ढूंढें जो ध्यान से, प्राणायाम से, योगा से आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करें। बिना गुरु के या बिना किसी के गाइडेंस के आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो गुरु का सुझाव क्या हो सकता है? तीसरी आँख जागरण एक यात्रा है, ना कि मंजिल। आप ना, कई बार हम देखते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं डायरेक्ट दिल्ली नहीं पहुंच सकता, उसके लिए मुझे बीच के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और वो सबके लिए समान है, वो सबके लिए बराबर है। तो आपको जो यात्रा है उसको लेकर चलना पड़ेगा, ना कि फाइनली सीधा आप मंजिल पर पहुंच जाएं। प्रत्येक दिन 10-15 मिनट के लिए अभ्यास करें। शुरुआत में यह अभ्यास 2 से 5 मिनट का होना चाहिए, और नियमित अभ्यास से, आप नियमित प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि एक दिन आपके साथ चमत्कार घटित होगा। मेडिटेशन आप कर सकते हैं। बेसिक मेडिटेशन टेक्निक क्या हो सकती है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए? तो आप सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें, हथेलियों को इस तरीके से ऊपर की तरफ कर लें, और आप अपने श्वास पर ध्यान दें। श्वास पर ध्यान आप 4-4 सेकंड के लिए कर सकते हैं। 4 सेकंड श्वास लिया, 4 सेकंड श्वास अंदर रखा, 4 सेकंड श्वास बाहर छोड़ा, और फिर 4 सेकंड श्वास को खाली छोड़ दिया। नो ब्रीथ, कोई भी सांस नहीं है। तो ये एक प्रक्रिया होती है बेसिक मेडिटेशन की, जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं 4-4-4 के पैटर्न में। तो उसके बाद फिर आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं। वहाँ पर एक इंडिगो कलर की कल्पना कर सकते हैं, ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह प्रक्रिया शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, जितना आपको आसानी लगे। एक प्रक्रिया इसमें आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की क्या हो सकती है कि आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक के लिए लगभग 1 फुट की दूरी पर, त्राटक के लिए आप लगभग अपनी आँखों के लेवल पर 1 फुट की दूरी पर एक मोमबत्ती या एक दिया रखें और बिना पलक झपकाए उसकी लो को देखते रहें। शुरुआत में आपकी आंखों से पानी आएगा, आपकी आंखों में भारीपन होगा, आपको हल्का सा झंझनाहट या जलन महसूस हो सकती है। इस प्रयास को भी, इस ध्यान को भी आपको धीरे धीरे करना है। बहुत एकदम से इस पर अति उत्साह के साथ आपको इसमें नहीं जाना है, धीरे धीरे करें। शुरुआत में 1 सेकंड, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, इस तरीके से आप इसको करें, और उसके बाद आप आंखें बंद करके आराम करें। फिर 2 मिनट के बाद आप इसको कर सकते हैं। तो यह त्राटक की प्रक्रिया है। गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जैसे हम भी
अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन चाहिए आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उस गाइडेड मेडिटेशन को तैयार करके आपके साथ साझा करेंगे। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। इसको ध्यान के द्वारा भी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये कुछ योग की टेक्निक्स हैं जो दुनिया में फेमस हैं आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे नाद योग है, शिव का ध्यान है, अष्टांग योग है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए, जिनके बारे में आप और डिटेल से जान सकते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो हम इसके लिए बहुत जल्द आपके साथ एक वीडियो साझा करेंगे। आसन हैं कुछ जो आप आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन है, बलासन है, पद्मासन है। तो ये भी आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हैं। मुद्राएं हैं कुछ, तो आप शांभवी मुद्रा कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं। शांभवी मुद्रा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ज्ञान मुद्रा ये इस तरीके की मुद्रा होती है, आप अपनी इन दोनों एक पहली उंगली और अंगूठे को मिलाएंगे और इस तरह से करके आप अपने ध्यान में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसको हम ध्यान मुद्रा भी कहते हैं या ज्ञान मुद्रा कहते हैं। प्राणायाम में आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें हम की एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमिंग साउंड जिसको हम कहते हैं। ये भी आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, जिसको नाड़ी शोधन प्रक्रिया भी बोलते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके मन को शांत करता है। योग निंद्रा भी आप ले सकते हैं। योग निंद्रा में हम 61 पॉइंट्स पर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सावधानियाँ वही है पहले की तरह ही कि इसको धीरे धीरे करें, एक विशेषज्ञ की देखरेख में करें, एक एक्टिव गुरु आपके पास होना चाहिए, उसकी देखरेख में आप इसको करना चाहिए। गुरु की सलाह के बिना आप इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर योग गुरु की सलाह क्या हो सकती है? योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा नियंत्रण है। तीसरी आंख के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए? तो एंटीऑक्सीडेंट युक्त हमें भोजन करना चाहिए, जिसमें ब्लूबेरी है, अनार है, डार्क चॉकलेट है, जो पीनियल ग्लैंड को डिटॉक्स करते हैं, उसके आसपास जो टॉक्सिन्स भर जाते हैं उनको ठीक करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ आपको करना चाहिए, जिसमें आप अखरोट खा सकते हैं, चिया सीड खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड खा सकते हैं। और आयोडीन युक्त आप चीज़ें आप यूज़ करें, आप उनको प्रयोग करें, जिसमें समुद्री नमक होता है, केला होता है ना। तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, जिससे आपका आगे चक्कर एक्टिव होता है, बैलेंस होता है। तो इसके लिए कुछ डेली रूटीन में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो डेली रूटीन में आपको हर्बल टी पीना चाहिए, भ्रामरी पीना चाहिए, मुलेठी आप यूज़ कर सकते हैं, मोरिंगा स्पिरुलिना पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। आप मसालों में हल्दी और काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अपने डेली रूटीन के खाने में प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आपके आज्ञा चक्र जो है वो बैलेंस रहेगा। परहेज क्या करना चाहिए? परहेज आपको फ्लोराइड युक्त पानी नहीं पीना चाहिए, और आपको जो प्रोसेस्ड फूड हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, और बहुत अधिक कैफ़ीन आपको नहीं लेना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा चाय आपको नहीं लेना चाहिए। सुझाव मैं आपको क्या दूंगा कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उठकर आप एक गिलास पानी पिएं, भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिव रहेगा और बैलेंस रहेगा। तो इसमें आयुर्वेदिक में भी कुछ बातें बताई गई हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमें स्वर्ण युक्त दूध पीना चाहिए, हल्दी, घी, काली मिर्च, इससे भी आज्ञा चक्र जो आपका अच्छा रहता है। भ्रामरी का रस आपको पीना चाहिए, इससे आपके अंतर्ज्ञान और स्मृति में बढ़ावा मिलता है। अब ये 7 दिन का कुछ हम एक कोर्स करते हैं, जिसमें पहले 1 से 3 दिन डिटॉक्स पर हम रहते हैं, जिसमें ताज़े फल और सब्जियां ही खाई जाती हैं, अन्य अनाज नहीं खाए जाते। उसके बाद सुपर फूड्स और हर्ब्स 4 से 7 दिन में खाए जाते हैं। तो ये एक 7 डे का प्लान होता है जो आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, उसको बैलेंस करता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, ये हमारी एक कहावत है, आयुर्वेदा की कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा आप अन्न करेंगे वैसे ही आपका मन होगा। तो तीसरी आंख को शुद्ध करने के लिए आपको सात्विक आहार का यूज़ करना चाहिए। तो प्रकृति में हम इसको कहाँ कहाँ देखते हैं? प्रकृति में हम इसको चंद्रमा हम जोड़ते हैं हमारे थर्ड आई के साथ, कमल के फूल को हम अपने थर्ड आई के साथ जोड़ते हैं, जो शुद्धता और जागृति का प्रतीक है।
ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो हैं वो भी हम बहुत बार वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को थर्ड आई के साथ जोड़ता है, जिसमें आप देखेंगे हेक्सागन उसके लिए यूज़ किया जाता है, और सर्पिल नेत्र के बारे में भी इसके बारे में बात करी गई है। तो ये बहुत सारी कल्चर्स हैं दुनिया के जो थर्ड आई के बारे में अलग अलग बातें करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड आई के बारे में बात सब करते हैं। यहाँ पर मैं 2-3 लोगों का आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जग्गी वासुदेव जो हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव, वो आज्ञा चक्र के बारे में बहुत बात करते हैं। श्री श्री रविशंकर जी आज्ञा चक्र के बारे में बहुत बात करते हैं। ओशो गतिशील ध्यान के माध्यम से आज्ञा चक्र के बारे में बहुत बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज्ञा चक्र के बारे में किसी ने बात नहीं करी, लेकिन हमारे पास एक राइट पाथ न होने के कारण हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाते, या बहुत भ्रम जैसी स्थिति हमारे अंदर पैदा कर दी लोगों ने कि ये आपके लिए नहीं है, ये तो योगियों के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप यूज कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी उसके बारे में कहा, लियोनार्डो दा विंची ने भी उसके बारे में कहा, उसके बारे में पेंटिंग्स बनाई। तो बहुत सारे लोग हैं। मॉडर्न साइंस में डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जो इसके बारे में बात करते हैं। रिक स्ट्रक्समैन भी इसके बारे में बहुत बात करते हैं। तो आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए, गूगल से आपको सर्च करना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि मैं अपने आज्ञा चक्र को या अपने थर्ड आई को कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ, कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। ये कुछ लेखक हैं, कलाकार हैं जो इस बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, दिन में 3 मिनट 5 मिनट के लिए हम मॉर्निंग मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। तो वहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो ये हमने थर्ड आई के बारे में कुछ बातें करी, जिनमें हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखा, व्यवहारिक प्रयोग किए। तीसरी आंख के जागरण के लिए, उसको जगाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हमने 3-4 प्रक्रियाओं के बारे में बात करी, जिसमें सबसे पहले शुद्धिकरण आता है, सक्रियता आती है, एकीकरण आता है। तो तीसरी आंख को जागृत करने के लिए आपको भय नहीं होना चाहिए, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, तो इसको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रारंभ करें 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के ध्यान से। अच्छा भोजन करें, सकारात्मक विचार रखें। थैंक यू। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे कुछ कांटेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ईमेल के माध्यम से, फ़ोन नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिटेल अगर आपको और चाहिए, आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जो हमने बातें करी, कुछ आपको स्पष्ट नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। हम आपको जितना संभव हो सकेगा उतना गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इतना समय देने के लिए आपका थैंक यू, और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।